बताइए एक बार, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना? एक बार बताना, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बताना यहाँ पर, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है। अपन ने यहाँ पर कंसिस्टेंसी कर्व ये बनाया था। कंसिस्टेंसी कर्व में यहाँ पर ये श्रिंकेज लिमिट होती है। श्रिंकेज लिमिट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो ड्राई वॉल्यूम। ये प्लास्टिक लिमिट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो क्या है वहां पर, ये वॉल्यूम है वहां पर। और लिक्विड लिमिट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये वॉल्यूम है। तो ये जो कर्व है, इस कर्व की जो स्लोप है, इस कर्व की स्लोप क्या होगी वहां पर, इस कर्व की स्लोप क्या होगी वहां पर, dy बाई डी एक्स। इस कर्व की जो स्लोप होगी वो क्या होगी वहां पर, dy बाई डी एक्स होगी या नहीं होगी? स्लोप क्या होती है, dy बाई डी एक्स होती है या नहीं होती है? तो इस कर्व की जो स्लोप होगी y बाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा वहां पर, वी एल माइनस बीपी अपॉन क्या होगा वहां पर, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इक्वल टू क्या होगा वहां पर, बीपी माइनस बी डी अपॉन क्या होगा वहां पर, बीपी माइनस डब्ल्यू एस। होगा या नहीं होगा बताओ? इस कर्व की जो स्लोप होगी वो क्या होगी वहां पर, देखो यहाँ पर वी एल माइनस बीपी डी वाई बाई डी एक्स हो गया अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। इसी तरह बीपी माइनस बी डी अपॉन क्या होगा वहां पर, बीपी माइनस वी एस। क्लियर है या नहीं है? ये इस कर्व की स्लोप होगी, लिख लीजिए यहाँ पर। ये इस कर्व की क्या होगी वहां पर, स्लोप होगी। लिख लीजिए, स्लोप ऑफ दिस कर्व होगी। यहाँ पर ये क्या होगा वहां पर, इस कर्व की स्लोप होगी। लिख लीजिए इसको। लिख लिया। चलो अगली एंड डालो यहाँ पर, टफनेस इंडेक्स। अगली एंड डालो यहाँ पर टफनेस इंडेक्स। अगली एंड डालो यहाँ पर टफनेस इंडेक्स। अगली एंड डालो यहाँ पर टफनेस इंडेक्स। अगली एंड क्या डालोगे यहाँ पर, टफनेस इंडेक्स। क्या होता है देखो टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स क्या होता है देखो। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स इज द, समझना, टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है वहां पर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। इंपोर्टेंट है, बहु अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है डायरेक्ट। टफनेस इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है वहां पर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। क्लियर है? टफनेस इंडेक्स की डेफिनेशन क्लियर हुई? टफनेस इंडेक्स की डेफिनेशन क्लियर हुई? टफनेस इंडेक्स क्या होता है वहां पर, टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका पढ़ क्यों रहे,
आपको ये क्या बताता है, प्लास्टिक लिमिट पर सोइल की शियर स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि सोइल की प्लास्टिक लिमिट पर शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसके बारे में कौन बताता है, वहां पर टफनेस इंडेक्स बताता है। सोइल की प्लास्टिक लिमिट पर शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसके बारे में कौन बताता है, वहां पर टफनेस इंडेक्स बताता है। देखो कैसे बताता है, देखो कैसे बताता है, समझना है यहाँ पर। आपका ये वहां पर कौन सा कर्व है, इस कर्व को अपन ने क्या बोला था वहां पर, नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन log n, और वहां पर वाटर कंटेंट के बीच में जो कर्व होता है उस कर्व को अपन क्या बोलते हैं, बताओ सब लोग, नीरज, संजना, रिया, शिव प्रकाश, नीरज, जितेंद्र, बताओ। नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन और वाटर कंटेंट के बीच में कर्व बनाया था अपन ने, नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन और वाटर कंटेंट के बीच में कर्व बनाया था, उस कर्व को अपन ने क्या बोला था, वेरी गुड, क्या बोला था वहां पर, फ्लो कर्व। फ्लो कर्व बोला था या नहीं बोला था। यदि वहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, यह एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है वहां पर, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वहां पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है नहीं होती है। यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर y है वाटर कंटेंट, स्लोप क्या है यहाँ पर, इस m क्या होता है वहां पर, स्लोप, और इस कर्व की स्लोप क्या है वहां पर, इस कर्व की स्लोप क्या है वहां पर, फ्लो इंडेक्स। यहाँ पर m क्या होता है, स्लोप, और इस कर्व की फ्लो कर्व की जो स्लोप होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स। x की जगह यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन n है या नहीं है, प्लस क्या आएगा वहां पर, c क्या है वहां पर, अंतःखंड कोण, इंटरसेप्ट, सी क्या है वहां पर, अंतःखंड इंटरसेप्ट। क्लियर बात है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। यदि वहां पर मैं बोल देता हूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ द वाटर कंटेंट वहां पर WN है, ठीक है, यहाँ पर वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन क्या होगा वहां पर, NL। वाटर कंटेंट यहाँ पर क्या है वहां पर, WP के बराबर है, प्लास्टिक लिमिट के बराबर है। यहाँ पर नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन कितना होगा वहां पर, log 10 NP। होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर मैं दोनों, तो यहाँ पर यह कोऑर्डिनेट, यह पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए वहां पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए वहां पर log NL कोमा WL। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए वहां पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए वहां पर log NP कोमा WP। और दोनों पॉइंट यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स के आधार पर। ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन या इस लाइन पर लाइज कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट इस एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, इस लाइन पर अवेलेबल है। जब दोनों पॉइंट इस लाइन पर अवेलेबल है तो वहां पर ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, WL इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर, IF log NL प्लस क्या होगा वहां पर, C। यहाँ पर दूसरे पॉइंट के लिखेंगे क्या आएगा वहां पर, WP IF log NP प्लस क्या होगा वहां पर, C। होगा या नहीं होगा। मैं इक्वेशन यहाँ पर दोनों में से एक दूसरे को घटा दूं तो क्या आएगा वहां पर, WL माइनस WP इक्वल टू क्या आएगा वहां पर, IF log NL माइनस IF log NP। C से C कट जाएगा, C से C कटेगा नहीं कटेगा, बताओ। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, बताओ नीरज, रिया, पंडित जी, अमरीश पुरी, जितेंद्र, अविनाश रावत, संजना, बताओ बेटा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP इक्वल टू, यहां से IF कॉमन ले लूं, यहां से IF कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा वहां पर, NL माइनस log NP। हाँ या ना। मैं IF को इधर भेज देता हूं, मैं IF को कहां भेज देता हूं, वहां पर इधर भेज देता हूं। मैं IF को कहां भेज दूं, यहां पर इधर भेज दूं तो क्या बचेगा वहां पर, IP अपॉन IF log A माइनस log B क्या होता है वहां पर, log A अपॉन log B होता है नहीं होता है, log A माइनस log B क्या होता है वहां पर, log A अपॉन B होता है नहीं होता। IP अपॉन IF क्या पढ़ा है अपन ने अभी अभी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स क्या होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपन फ्लो इंडेक्स, अभी अभी अपन क्या पढ़ा है वहां पर, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपन फ्लो इंडेक्स इक्वल टू क्या होती है वहां पर, टफनेस इंडेक्स होता है नहीं होता।
इक्वल टू, अब देखो अपन ने पढ़ चुके हैं, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन आपको ज्यादा देना पड़ता है, नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। अपन ने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा ये, नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ा? नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है, अपन ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, बताओ यहाँ पर। नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेंथ। अपन ने पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है? नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? वहां पर स्ट्रेंथ होती है नहीं होती है? तो मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एन इज प्रोपोर्शनल टू शीयर स्ट्रेंथ, तो एन इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहां पर स्थिरांक कोई आए, कॉन्स्टेंट आएगा या नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। तो यदि एन एल लिखूंगा तो क्या आएगा वहां पर? एन एल इक्वल टू के इंटू एस सी स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट। एनपी लिखूंगा तो क्या आएगा वहां पर? एनपी इक्वल टू क्या आएगा वहां पर? के एट के शेयर स्ट्रेंथ एट प्लास्टिक लिमिट। दोनों का आप रेशियो लोगे तो के से के कट जाएगा, तो एनएल अपॉन एनपी क्या आएगा? एनएल अपॉन एनपी की जगह क्या लिख दूंगा? शेयर स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट अपॉन शेयर स्ट्रेंथ एट प्लास्टिक लिमिट। हाँ या ना? तो आई टी इक्वल टू क्या हुआ? log 10 एस एल अपॉन एस पी हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलिए, तो बताओ आपको यहाँ पर सी स्ट्रेंथ एट द लिक्विड लिमिट पता होती है नहीं पता? अपन लिखवा रहे की है ऑल द टाइप ऑफ द सोइल, कोई सी भी सोइल हो उसकी शेयर स्ट्रेंथ एट द लिक्विड लिमिट कितनी होती है? वहां पर 2.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखवा रखा है मैंने। अरे लिखवा रखा है या नहीं लिखवा रखा? लिखवा रखा है। तो यहां पर यदि आपको आईटी पता लग जाए तो शेयर स्ट्रेंथ एट द प्लास्टिक लिमिट पता लगेगी नहीं लगेगी? कि आपको वहां पर आईटी की वैल्यू पता लग जाएगी तो वहां पर शेयर स्ट्रेंथ एट द प्लास्टिक लिमिट पता लगेगी या नहीं लगेगी? कि आपको वहां पर क्या पता लग जाए? आईटी पता लग जाए तो शेयर स्ट्रेंथ एट द क्या आ जाएगी वहां पर? प्लास्टिक लिमिट आ जाएगी। समझ आई बात या नहीं आई? बोलो समझ आया या नहीं आया? आप तो मैंने यही बोला, आपको टफनेस इंडेक्स क्या बताती है? टफनेस इंडेक्स आपको प्लास्टिक लिमिट पर सोइल की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि वहां पर प्लास्टिक लिमिट पर सोइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी होगी। समझ आ गया या नहीं आया? बताओ, बताइए समझ आया या नहीं आया? बोलो समझ आया या नहीं आया? बताइए समझ आया या नहीं आया? आ गया, चलो लिखे। चलो लिखो तो इसको, लिखिए यहाँ पर टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, लिखो टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। क्या हो जाएगा वहां पर? आई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई पी अपॉन आई एफ। आई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर? आई पी अपॉन आई एफ। टफनेस इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर? आई टी अपॉन आई एफ। आई टी अपॉन क्या हो जाएगा वहां पर? आई एफ। ठीक है, आगे लिखो टफनेस इंडेक्स रिप्रेजेंट द shear स्ट्रेंथ ऑफ सोइल। टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स रिप्रेजेंट द, toughness index represent the shear strength of soil, represent the shear strength of soil, shear strength of soil, shear strength of soil at its plastic limit, at its plastic limit, at its plastic limit, at its plastic limit. Toughness index represent the shear strength of soil at its plastic limit. ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अब ये डेरिवेशन लिख लो।
लिख लीजिए। लिख लिया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लिखो यहाँ पर, एक न्यूमेरिकल लिखे यहाँ पर। न्यूमेरिकल लिखिए। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सोइल आर, the liquid limit and plastic limit of the soil are, the liquid limit and plastic limit of the soil are, liquid limit and the plastic limit of the soil are 50% and 25% respectively. 50% and 25% respectively. 50% and 25% respectively. When soil was, when soil was, when soil was dried from, when soil was dried from its state at, its state at, its state at, its state at liquid limit, the decrease in the volume was, the decrease in the volume was, the decrease in the volume was 40% of, 40% of, 40% of the volume at liquid limit, at liquid limit, at liquid limit. And when it was dried from, when it's what, when it was dried from, it was dried from, dried from its state, its state at, its state at plastic limit, its state at plastic limit, the volume decrease was, the volume decrease was, the volume decrease was 20% of, 20% of volume at, 20% of volume at plastic limit, 20% volume at plastic limit. Determine the,
determine the shrinkage limit and shrinkage ratio. 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 क्वेश्चन को समझो, अपन को सोल्व नहीं करना, सोल्व मैं करा दूंगा। आपको बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको बस न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है वो बात समझनी है। आपको बस क्या समझना है, वहां पर न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है ये समझना है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है अपन को ये समझना है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ। एक सोइल है, उसकी लिक्विड लिमिट 50 है, प्लास्टिक लिमिट 25 है। जब उस सोइल को लिक्विड लिमिट से ड्राई किया जाता है, जब उस सोइल को लिक्विड लिमिट से कहा क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, तो उस सोइल का वॉल्यूम वहां पर लिक्विड लिमिट के वॉल्यूम का 40% तक कम हो जाता है। और जब सोइल को वहां पर प्लास्टिक स्टेट से, प्लास्टिक लिमिट से ड्राई किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम 20% तक क्या हो जाता है, वहां पर कम हो जाता है। तो उस सोइल की श्रिंकेज लिमिट और श्रिंकेज रेशियो कैलकुलेट करो। तो उस सोइल की श्रिंकेज लिमिट और श्रिंकेज रेशियो क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है। तो उस सोइल की अपन को श्रिंकेज लिमिट और श्रिंकेज रेशियो क्या करना है, वहां पर कैलकुलेट करना है। उस सोइल के क्या करना है, वहां पर श्रिंकेज लिमिट और श्रिंकेज रेशियो आपको क्या करना है, वहां पर कैलकुलेट करना है। समझ आ गया यहाँ पर? बोलो समझ आ गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ आया क्या? बोलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। संजना, राजनीति, नीरज, युवराज, नीरज, रितु, दिव्या, दीपाली, अमरीश पुरी, मोहित, मयंक। ठीक है क्वेश्चन आपको, युवराज ठीक है। अब क्या देखो, मैं क्वेश्चन को वहां पर आपको किस तरह सोल्व करना है वो तो अपन पहले बाद में समझेंगे। अपन क्वेश्चन दे क्या रखा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वहां पर, उस सोइल की लिक्विड लिमिट कितनी है, वहां पर दे क्या रखा है उसको अपन लिख रहे हैं 50। प्लास्टिक लिमिट कितनी है वहां पर 25, ये दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, उस सोइल को, उस सोइल का, यहां पर मैं इसका कंसिस्टेंसी कर बना देता हूं। कंसिस्टेंसी कर बना देते हैं अपन। ठीक है, यहां पर कहीं क्या होगा, वहां पर श्रिंकेज लिमिट, ये क्या होगा उसका ड्राई वॉल्यूम, ये क्या होगा उसका प्लास्टिक लिमिट, ये क्या होगा उसका लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट पे जो वहां पर वॉल्यूम है उसको अपन ने क्या बोला है, वहां पर बीपी। लिक्विड लिमिट पर जो वॉल्यूम है उसको अपन ने क्या बोला है, वहां पर वीएल। उसको अपन ने क्या बोला है, वहां पर बीएल। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, उस सोइल को लिक्विड लिमिट से जब ड्राई लेके आते हैं, लिक्विड लिमिट से ड्राई लिमिट पर लेके आते हैं, तो उसका वॉल्यूम में क्या होता है, वहां पर कमी होती है। उसके वॉल्यूम में क्या होती है, वहां पर कमी होती है। लिक्विड लिमिट से जब ड्राई करते हैं तो उसके वॉल्यूम में क्या होती है, वहां पर कमी होती है। और उसका वॉल्यूम डिक्रीज इन द वॉल्यूम वाज 40%। उसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज होता है, वहां पर 40% डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर उसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो जाता है, वहां पर 40%। माना कि लिक्विड लिमिट में वॉल्यूम कितना है वहां पर वीएल, तो क्या बोल रहा है वहां पर उसका जो वॉल्यूम है वो कितना कम हो जाता है, वहां पर 40% कम हो जाता है। 40% कम हो जाता है किसका, लिक्विड लिमिट का। तो क्या आएगा वहां पर, वीडी क्या आएगा वहां पर, लिक्विड लिमिट माइनस 0.4 इंटू वीएल कम हो जाता है। तो कितना बचेगा वहां पर, 0.6 इंटू वीएल बचेगा। कितना बचेगा वहां पर, 0.6 इंटू बीएल बचेगा या नहीं बचेगा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलिए। और दूसरा क्या बोल रहा है, जब सोइल को प्लास्टिक लिमिट से वहां पर कम, प्लास्टिक लिमिट से उसको ड्राई किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम कितना कम होता है, वहां पर कितना कम हो जाता है, वहां पर, वहां पर कितना कम हो जाता है, वहां पर प्लास्टिक लिमिट का 20%। तो ड्राई वॉल्यूम यहां से क्या होगा, ड्राई वहां पर 20% ऑफ द प्लास्टिक वॉल्यूम का कम हो जाता है। तो कितना बचा वहां पर, 0.8 इंटू पी। हाँ या ना? ये लिक्विड लिमिट से जब ड्राई करते हैं तो वहां पर ड्राई वॉल्यूम कितना कम होता है, लिक्विड लिमिट से 40% और लिक्विड लिमिट कम होता है।
तो कितना बचेगा वहां पर 0.6 इंटू एल। जो यदि प्लास्टिक लिमिट से कम करते तो कितना कम होता है वहां पर 20% ऑफ द प्लास्टिक लिमिट कम होता है, तो कितना बचेगा वहां पर 0.8 इंटू पी बचेगा। हाँ या ना, समझ आई बात या नहीं आई? बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई? ये बात समझ आई या नहीं आई? बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई? बोलिए। मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसको मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। जो आपके क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया उसको मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है उसको अपन ने क्या लिख दिया वहां पर, मैथमेटिकली लिख दिया। जो अपन को क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है उसको अपन ने क्या लिख दिया वहां पर, मैथमेटिकली लिख दिया। ठीक है। अब देखो, मतलब ड्राई, ये भी ड्राई वॉल्यूम है, ये भी ड्राई वॉल्यूम, तो दोनों वॉल्यूम सेम होगा या अलग अलग होगा? ये भी ड्राई वॉल्यूम है, वो भी ड्राई वॉल्यूम है, तो वहां पर दोनों वॉल्यूम सेम होगा या नहीं होगा? यहाँ पर ये भी ड्राई वॉल्यूम है और वहां पर वो भी ड्राई वॉल्यूम है, तो दोनों सेम होगा या नहीं होगा? दोनों सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वहां पर 0.6 इंटू बी एल इक्वल टू क्या होगा वहां पर, 0.6 इंटू बीपी। ये हमारा कहीं काम आ सकता है। अपन से क्या पूछा है, श्रिंकेज लिमिट पूछा है। अपन से क्या पूछा, क्या है वहां पर, श्रिंकेज लिमिट पूछा है। अपन से पूछा क्या है वहां पर, श्रिंकेज लिमिट पूछा है। बताओ यहां पर आप समझना, मैं यहां पर कलर चेंज कर देता हूं। यहां पर ये एक ट्राइंगल है या नहीं है? यहां पर ये भी इस कर्व की स्लोप है या नहीं है? ये इस कर्व की स्लोप है या नहीं है? और दूसरा मैं यहाँ पर दूसरा कलर चेंज कर देता हूं यहां पर, और ये भी वहां पर इस कर्व की, अच्छा कलर दूसरा ही चेंज करना पड़ेगा। और यहां पर ये भी इस कर्व की स्लोप है या नहीं है? और दोनों कर्व की दोनों स्लोप क्या है वहां पर, सेम होगी या नहीं होगी? दोनों कर्व की स्लोप क्या होगी वहां पर, एक तो मैंने येलो कलर से मार्क करा है, एक तो मैंने येलो कलर से, देखो यहाँ पर दोबारा समझ लो, यहाँ पर एक स्लोप तो ये बन रही है और एक स्लोप क्या बन रही है वहां पर, ये बन रही है, तो दोनों स्लोप सेम होगी या अलग अलग होगी, बताओ मेरे को? दोनों स्लोप क्या होगी वहां पर, सेम होगी। तो यहाँ पर बताओ मेरे को, स्लोप लिखा हो वहां पर क्या होगा? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, बताओ? वी एल माइनस वी डी, वी एल माइनस बी डी, वी एल माइनस बी डी, वी एल माइनस बी डी अपॉन क्या होगा वहां पर, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एस इक्वल टू क्या होगा वहां पर, बीपी माइनस बी डी डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोलो ये होगा या नहीं होगा? देखो ना, वी एल माइनस बी डी अपॉन क्या होगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एस, बीपी माइनस बी डी अपॉन क्या होगा वहां पर, डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? अब यहां से देखो, यहां से देखो वहां पर वी एल माइनस बी डी इक्वल टू कितना है, 0.4 इंटू एल। वी एल माइनस बी डी कितना है वहां पर, 0.4 इंटू एल है या नहीं है? वी एल माइनस बी डी कितना है वहां पर, 0.4 इंटू वी एल। ठीक है, ठीक है। बताओ, यहां पर इसको मैं इधर ले आता हूं, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, यहां पर एक इक्वेशन बढ़ा रहा हूं, चलो बीपी माइनस वी एस अपॉन क्या कर दू इसको, अपॉन क्या कर दू यहां पर, एक इक्वेशन बढ़ा देता हूं मैं। एक इक्वेशन क्या बढ़ा रहा हूं यहां पर, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एस अपॉन बीपी माइनस वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर, वी एल माइनस बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, बीपी माइनस बी डी। मैं यहाँ पर इधर इसको इधर ले गया, इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं कहा ले गया, इधर ले गया, तो समझ आ गया ये बात? मैंने क्या कर दिया वहां पर, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया मैंने क्या कर दिया वहां पर, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है। अब बताओ लिक्विड लिमिट कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, लिक्विड लिमिट आपको दे रखी है वहां पर 50। लिक्विड लिमिट आपको कितनी दे रखी है वहां पर 50, श्रिंकेज लिमिट अपन को नहीं पता। प्लास्टिक लिमिट कितनी दे रखी है 25, अपन को श्रिंकेज लिमिट नहीं पता। बताओ वी एल माइनस बी डी, यहां से बताओ वी एल, ये है वी डी इधर गया, तो वी एल माइनस बी डी इक्वल टू क्या जाएगा, वी एल माइनस बी डी इक्वल टू क्या जाएगा वहां पर, 0.4 इंटू बी एल होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? यहां से बीपी माइनस बी डी इक्वल टू क्या जाएगा, यहां से बीपी माइनस बी डी क्या जाएगा, 0.2 इंटू बीपी आएगा नहीं आएगा? बताओ हाँ या ना?
अब मैं VL की जगह ये लिख सकता हूँ, लिख सकता, मैं BL की जगह लिख दूं वहां पर, इस इक्वेशन में BL की जगह मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, VL की जगह लिख दूं वहां पर 0.8 BP अपॉन 0.6, यहाँ पर 50/WS, 25 माइनस WS इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां पर, यहाँ पर कितना बचा, दो, दो बचा, बचा या नहीं बचा। और VL की जगह मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, VL की जगह लिख रहा हूं वहां पर BP अपॉन क्या आएगा वहां पर 0.6 इंटू BP, BP से BP कट गया, कटा या नहीं कटा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये कितनी बार कटा, चार बार, ये कितनी बार कटा वहां पर, तीन बार। तो मैं एक इक्वेशन बढ़ा देता हूं, 50 माइनस WS अपॉन 25 माइनस WS इक्वल टू क्या बचा वहां पर, 8/3, बचा या नहीं बचा। अब इसको क्या कर दो वहां पर, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 150 माइनस 3WS, 25 × 200 माइनस 8WS। अब क्या कर दो यहाँ पर, पक्षांतरण कर दो, इसको इधर लिया हो तो क्या बचेगा यहाँ पर, 5WS डिवाइडेड इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर 50। तो यहां से WS कितना आ रहा है आपका, WS की वैल्यू आ रही है आपकी 10। श्रिंकेज लिमिट कितना आ गया आपका, 10 आया, 10%। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्रिंकेज लिमिट कितना है यहाँ पर, 10%। बोलो समझ आया या नहीं आया, रिपीट करना है, बोलो समझ आया या नहीं आया, या रिपीट करना है। क्या समझ नहीं आया बेटा, देखो यहां से समझ आ गया, देखो लिक्विड लिमिट देखे प्लास्टिक, ये समझ आ गया। क्या बोल रहा है वहां पर, ड्राई जो लिक्विड लिमिट से अपन ने जहां पर जब वॉल्यूम कम करा, तो वहां पर वॉल्यूम कितना कम हो रहा है, वहां पर लिक्विड लिमिट के 40% तक कम हो रहा है, तो वहां पर ड्राई वॉल्यूम कितना रह गया वहां पर, 0.6 इंटू BL। प्लास्टिक लिमिट से कम करा तो कितना कम हुआ, 20% कम हुआ, तो कितना रह गया वहां पर, पॉइंट। ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब ये तो ये बात तो समझ आ गई, वहां पर स्लोप होती है, ये आपकी स्लोप है, ये समझ आ गया, ये स्लोप है, वो समझ आया नहीं आया, बोलो अभिषेक। ये स्लोप है बेटा, ये स्लोप है, यहां पर ये ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल मान लो, एक तो ये स्लोप हो गई, एक तो ये स्लोप हो गई, ये स्लोप बताओ, ये स्लोप और ये स्लोप, यहां पर ये स्लोप कितनी है वहां पर बताओ, इस कर्व की ये स्लोप है या नहीं है, पूरी की पूरी, क्या है वहां पर, VL माइनस BD अपॉन WL माइनस WS है या नहीं है। जितने न्यूमेरिकल करते जाओगे अपने आप थिंकिंग क्लियर होती जाएगी, ठीक है। दूसरा यहां पर ये भी स्लोप है या नहीं है, BP माइनस BD अपॉन क्या हो जाएगा, WP माइनस WS। बेटा मैं भी अपने माँ के घर में नहीं सीखा, मैं भी क्वेश्चन कर करके सीखा हूं ना, मैं भी अपने आप को यही डेवलप करा हूं ना, जितना क्वेश्चंस करोगे, जितनी बार आप क्वेश्चंस को करोगे, आपकी थिंकिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने जल्दी परफेक्ट होते चले जाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने जल्दी क्या हो जाओगे, वहां पर आपकी थिंकिंग डेवलप होती जाएगी। आप रील देखोगे, आप वहां पर क्रिकेट मैच देखोगे, तो वहां पर उनसे थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, उनसे वहां पर थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। समझ आया यहां पर, बोलो समझ आया या नहीं आया यहां तक। अब आपने ये बोलो, राजनीति, नीरज, आकाश वर्मा, समझ आ गया बेटा, ये कैसे लिखा मैंने। अब मैंने क्या कर दिया, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, देखो ना, इसको इधर ले गया, WL माइनस WS ऊपर आ गया, ये नीचे हो गए, ये कहां जाएगा, नीचे आ गया, ये ऊपर हो गए, BL माइनस BD अपॉन BP माइनस BD। ठीक है, अब मैंने लिक्विड लिमिट लिख दी 50, WS का WS लिख दिया, यहाँ पर BP माइनस BS लिख दिया। अब देखो यहाँ पर VL माइनस BD इक्वल टू क्या होगा वहां पर, 0.4 इंटू BL, ये क्या होगा, BP माइनस BD क्या होगा वहां पर, 0.2 इंटू BP, ये लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर
VL की जगह मैंने क्या लिख दिया वहां पर 0.8 BP अपॉन 0.6, मैंने ये वैल्यू टिका दी। अब तो कैलकुलेशन है, इसके बाद तो कैलकुलेशन है। बोलो अब कोई डाउट है क्या? अब किसी को कोई डाउट है क्या? अब किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो अब किसी को कोई भी डाउट है क्या? क्लियर है तो नोट कर लीजिए, यहां पर लिख लीजिए इसको। अच्छा यहां पर एक चीज बता देता हूं, यहां पर श्रिंकेज रेशियो कैसे निकालना है। श्रिंकेज रेशियो निकालना है ना, श्रिंकेज रेशियो निकालना है, वो भी निकालना सिखा देता हूं बेटा। देखो श्रिंकेज रेशियो निकालना है वो भी सिखा देते हैं अपन। मैं W1 माना कि लिक्विड लिमिट है, W1 वहां पर लिक्विड लिमिट को मान लिया अपन ने। इसका वहां पर वॉल्यूम कितना है वहां पर VL, और W2 आप किसको मान लो यहाँ पर, WS को W2 मान लो। तो ये क्या हो जाएगा वहां पर आपका VD हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो श्रिंकेज रेशियो क्या होगा बताओ बेटा? श्रिंकेज रेशियो क्या होगा वहां पर, VL माइनस BD अपॉन BD डिवाइडेड बाय क्या होगा वहां पर, WL माइनस WS। यही होगा या नहीं होगा? बोलो होगा या नहीं होगा? VL माइनस BD अपॉन BD, बोलो होगा या नहीं होगा? VL माइनस BD अपन ने क्या लिखा है, VL माइनस BD क्या है वहां पर, 0.4 इंटू L। देखो ना यहाँ पर VL माइनस BD क्या आएगा, 0.4 इंटू L। क्या आएगा वहां पर, 0.4 इंटू L VL। ठीक है, VD कितना है यहाँ से, देखो यहाँ पर, यहाँ से BD कितना है, 0.6 इंटू BL है। BD देखो ना, BD कितना है वहां पर, 0.6 इंटू BL है या नहीं है? तो 0.6 इंटू BL। ठीक है, WL क्या है वहां पर, WL आपको 50 दे रखा है, WS आपका कितना है वहां पर, 10 आया, आया या नहीं आया? तो यहां से सिंकेज रेशियो क्या आएगा वहां पर, 2/3 इंटू 40 आएगा या नहीं आएगा? तो यहां से आपका सिंकेज रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ पर इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में निकालना है तो क्या आ जाएगा वहां पर आपका, आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 120, ये आएगा। या यहाँ पर आप काट पीट दो थोड़ा सा। ठीक है, ये गया यहाँ पर 20 बार, और ये गया वहां पर 5 बार। कितना आया, 5/3। 5/3 करोगे तो क्या आएगा वहां पर, सिंकेज रेशियो 1.67%। सिंकेज रेशियो कितना है आपका, 1.67%। बोलो कोई डाउट है क्या? बोलिए किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो नोट करिए, नोट करिए इसको। आ गए घर से? अच्छा, जाते तो आप 10 दिन में आते। लिख लिया? चलो ये लिखिए अब।
बेटा 2-2 घंटे की 2 ही क्लास लेता हूँ, 2-2 घंटे की 2 ही तो क्लास लेता हूँ, 2-2 घंटे तो लेता हूँ क्लास। लिख लिया। एक ही लेंगे तो बेटा सिलेबस ही नहीं होगा ना, जब 2 क्लास लेंगे तभी जाके सिलेबस हो पाएगा ना, एक लेंगे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, आगे देखो, अगला। अब एक चीज बताओ, आप सब लोगों के दोस्त है या नहीं है? आप सब लोगों के दोस्त फ्रेंड ग्रुप होंगे या नहीं होंगे? आप सब लोगों का फ्रेंड ग्रुप होगा या नहीं होगा? आप समझना, मैं एक, आप सबका वहां पर कोई ना कोई फ्रेंड ग्रुप होगा या नहीं होगा, है या नहीं है? अब फ्रेंड ग्रुप में आप देखते होंगे, आपके माना कि वहां पर फ्रेंड ग्रुप में एक फ्रेंड ऐसा भी हो सकता है, एक फ्रेंड ऐसा होता है, जैसे ही आप उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में आप बात करते हो, आप जैसे ही उसको बोल दो कि यार तेरी गर्लफ्रेंड बढ़िया है, तेरा बॉयफ्रेंड बढ़िया है, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है, यदि आप उसके घर वाले मतलब उसको थोड़ा सा आप छेड़ दो, छेड़ना बोल रहा हूं मैं, यदि आप उसको थोड़ा सा छेड़ दो, आप उसको थोड़ा सा, वहां पर एक दोस्त ऐसा होगा जिसको आप थोड़ा सा छेड़ते ही वह बहुत जल्दी गुस्सा होता है, नहीं होता है? वहां पर वह बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वहां पर गुस्सा हो जाता है या नहीं हो जाता? ऐसा होता है नहीं होता? आपका एक फ्रेंड ऐसा होगा जिसमें आप तो उसको थोड़ा सा छेड़ दो, उसके साथ थोड़ी सी हरकत कर दो, तो वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। और वहां पर एक फ्रेंड ऐसा भी हो सकता है जिसको आप कितना ही छेड़ लो, आप उसको कितना ही छेड़ लो, आप उसको क्या कर लो, वहां पर कितना ही छेड़ लो, वहां पर उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप उसको कितना ही छेड़ दो, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, होता है नहीं होता है? बोलो हाँ या ना। अरे बताइए, आपके फ्रेंड ग्रुप में एक फ्रेंड ऐसा होगा जिसको आप थोड़ा सा छेड़ते बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, एक फ्रेंड ऐसा होगा उसको कितना ही छेड़ लो उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा होता है नहीं होता है? बोलो। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसे होती है, उस पे आप थोड़ा सा, स्किन पे आप थोड़ा सा कुछ हो जाए, थोड़ा सा कुछ होते ही वहां पर क्या हो जाता है, निशान हो जाता है, थोड़ा सा कुछ होते ही उस पे क्या हो जाता है, आप वहां पर हाथ भी लगाते हो तो उस पे क्या हो जाता है, निशान हो जाता है, निशान। लेकिन एक बंदा एक ऐसा होता है जिसकी स्किन पर कुछ भी कर लो आप, वहां पर चोटें बढ़ लो, कुछ भी बढ़ लो, वहां पर कुछ होगा ही नहीं, वहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर कोई निशान नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है नहीं होता है? बोलो। तो आप समझो, मतलब वह इंसान जिसको थोड़ा सा छेड़ने पर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, या वह स्क्रीन स्किन जिसको थोड़ा सा छेड़ने पर उसमें निशान हो जाता है, आप उस इंसान को या उस स्किन को आप क्या बोलते हो, वापस सेंसिटिव बोलते हो या नहीं बोलते हो? उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं वापस, सेंसिटिव, सेंसिटिव। उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, उसको बोला जाता है वहां पर सेंसिटिव, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलो, बोलो, बोलते हैं नहीं बोलते? और जिसको कुछ भी बोल लो या जिसकी स्किन के साथ कुछ भी कर लो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको क्या बोलेंगे, यार ये इंसान सेंसिटिव ही नहीं है, इसमें कुछ इंसानियत ही नहीं है, ये वहां पर क्या है, वहां पर नॉन सेंसिटिव इंसान है, ये क्या है, वहां पर नॉन सेंसिटिव इंसान है, ये क्या है, वहां पर नॉन सेंसिटिव इंसान है, ऐसा ही कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलो हाँ या ना। तो हमारी सोइल के साथ भी ऐसा ही होता है, हमारी सोइल के साथ भी ऐसा ही होता है। तो वहां पर सोइल में यदि आपने सोइल को छेड़ा और सोइल को छेड़ने के बाद मतलब सोइल को डिस्टर्ब किया, उस सोइल को डिस्टर्ब करने के बाद उसकी शेयर स्ट्रेंथ में कमी आती है, तो वह सोइल क्या कहलाएगी, वहां पर सेंसिटिव सोइल। और यदि कोई सोइल को छेड़ा, डिस्टर्ब किया और उसकी शेयर स्ट्रेंथ में कोई उसकी शेयर स्ट्रेंथ में कोई फर्क ही नहीं पड़ता,
तो उस सोइल को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, उस सोइल को बोला जाएगा वहां पर नॉन सेंसिटिव। उस सोइल को अपन क्या बोलेंगे वहां पर उस सोइल को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, उस सोइल को बोला जाएगा वहां पर नॉन सेंसिटिव। क्लियर बात है। तो आपका अगला टॉपिक है वहां पर सेंसिटिविटी ऑफ द सोइल। आपका अगला टॉपिक है वहां पर सेंसिटिविटी। आपका अगला टॉपिक है वहां पर सेंसिटिविटी। आपका अगला टॉपिक क्या है वहां पर, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होती है वहां पर, सेंसिटिविटी का मतलब होता है सोइल को थोड़ा, सोइल को छेड़ने पर, सोइल को डिस्टर्ब करने पर, रिमाउल्ड करने पर, सोइल को डिस्टर्ब करने पर, सोइल को डिस्टर्ब करने पर, या सोइल को रिमाउल्ड करने पर, या सोइल को क्या वहां पर रिमाउल्ड करने पर उस सोइल की शेयर स्ट्रेंथ में कितना चेंज आता है, उसको बोला जाता है वहां पर सेंसिटिविटी ऑफ द सोइल। जब कोई सोइल को रिमाउल्ड किया जाता है या सोइल को डिस्टर्ब किया जाता है तो उस सोइल की शेयर स्ट्रेंथ में कितना चेंज आता है, दैट इज नोन एज द सेंसिटिविटी ऑफ द सोइल। उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, उसको बोला जाएगा वहां पर सेंसिटिविटी ऑफ द सोइल। क्लियर बात है या नहीं है? हाँ बोल। हाँ ठीक है यहां तक। तो सेंसिटिविटी क्या हुई वहां पर, सेंसिटिविटी हुई वहां पर, सेंसिटिविटी इज द, तो सेंसिटिविटी अब आता है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा वहां पर, सेंसिटिविटी का होता है वहां पर, मैथमेटिकली बात करें तो सेंसिटिविटी होती है वहां पर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल इन अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन। अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में उस सोइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है, और वहां पर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल इन रीमाउल्डेड कंडीशन। जब आपने सोइल को रीमाउल्ड कर दिया उस समय सोइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है। इन दोनों का जो रेशियो होगा वह रेशियो क्या कहलाएगा वहां पर, सेंसिटिविटी ऑफ द सोइल। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा वहां पर, सेंसिटिविटी ऑफ द सोइल। तो सेंसिटिविटी ऑफ द सोइल क्या हुई वहां पर, सेंसिटिविटी ऑफ द सोइल हुई वहां पर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड सोइल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रीमाउल्डेड सोइल। समझ गए बात को? बोलो समझे या नहीं समझे? सेंसिटिविटी ऑफ द सोइल क्या हुई वहां पर, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है उसको भूल जाओ अभी। बस आप ये समझो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कुछ स्ट्रेंथ होती है, सीए स्ट्रेंथ होती है ये। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब ये समझो अभी ओनली सीए स्ट्रेंथ होती है। ये कौन सी सीए स्ट्रेंथ होती है, इसको अपन शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अनडिस्टर्ब कंडीशन में सोइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है, और जब उसको रिमोल्ड कर दिया मतलब डिस्टर्ब कर दिया उस समय सोइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा वहां पर, सेंसिटिविटी ऑफ द सोइल। क्लियर है? बोलो क्लियर है या नहीं है? बोलो क्लियर है या नहीं है? तो लिखिए यहां पर, लिखो यहां पर, लिखो यहां पर, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ
unconfined compressive strength. It is the ratio of unconfined compressive strength. It is the ratio of unconfined compressive strength. It is the ratio of unconfined compressive strength of soil in undisturbed condition, in undisturbed condition to the to the to the to the unconfined compressive strength, to the unconfined compressive strength, to the unconfined compressive strength, to the unconfined compressive strength in disturbed condition, in disturbed condition, in disturbed कंडीशन या इन रिमोल्डेड कंडीशन लिखो, ज्यादा अच्छा वर्ड होता है सोइल के लिए, इन रिमोल्डेड कंडीशन, इन रिमोल्डेड कंडीशन। ठीक है, अगला पॉइंट, इट रिप्रेजेंट द loss of shear strength, it represent the loss of shear strength, it represent the loss of shear strength on remolding, it represent the loss of shear strength on remolding, it represent the loss of shear strength on remolding। तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी वहां पर, तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी वहां पर, सेंसिटिविटी हो जाएगी यहां पर सीटीविटी। तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी वहां पर, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सोइल, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सोइल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड सोइल, टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड सोइल। ये हो जाएगी आपकी सेंसिटिविटी, ये आपकी क्या हो जाएगी वहां पर, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी वहां पर, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड सोइल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रीमोल्डेड सोइल। ठीक है, इसकी एक टेबल है वो लिख लीजिए, सेंसिटिव, ठीक है, ये यहां पर सेंसिटिविटी, यहां पर क्या हो जाएगा वहां पर डिस्क्रिप्शन, यहां पर क्या आ जाएगा वहां पर डिस्क्रिप्शन। सेंसिटिविटी यहां पर एक से कम हो या एक के बराबर हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। मतलब यदि वहां पर 1 से 4 के बीच हो गई तो उसको क्या बोलेंगे वहां पर, सेंसिटिव 1 से 4 हो गई, मतलब क्या हुआ, लॉस करने पर, रिमोल्ड करने पर उसकी सीए स्ट्रेंथ में क्या हो गई वहां पर, कमी आ गई। मतलब अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ ज्यादा है और रिमोल्डेड की क्या है वहां पर, कम है, रिमोल्डेड की कम है, मतलब सेंसिटिविटी क्या आएगी वहां पर, ज्यादा आएगी नहीं आएगी बताओ। तो वहां पर क्या हुआ, यदि वहां पर सेंसिटिविटी 1 से 4 के बीच आती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, लेस और नॉर्मल सेंसिटिव। यहां से क्वेश्चन आता है, इस टेबल से क्वेश्चन आता है, लेस और नॉर्मल सेंसिटिव। ठीक है, वहां पर यदि वहां पर सेंसिटिविटी 4 से 8 के बीच होती है तो उसको बोला जाता है वहां पर सेंसिटिव सोइल, उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, सेंसिटिव सोइल। 8 से 16 के बीच होती है तो उसको अपन बोलते हैं वहां पर एक्स्ट्रा सेंसिटिव, उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। और यदि 16 से ज्यादा होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, अनस्टेबल, मतलब वहां पर लॉस कितनी होगी, 16 गुना लॉस हो गई, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, या उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, क्विक क्ले, क्विक सोइल बोल दो या क्विक क्ले बोल दो, इसको क्विक क्ले। क्लियर है यहां तक, बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई, ये टेबल समझ आई या नहीं आई। मतलब माना कि एक सोइल है, एग्जांपल दे रहा हूं, दी सोइल की वहां पर अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में, एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, एक सोइल है उसकी अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में, उसकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी है, 400 है। जैसे उसको रिमोल्ड कर दिया, मतलब आपने उसको क्या कर दिया वहां पर, डिस्टर्ब कर दिया, तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी रह गई वहां पर, 200 रह गई। तो उस सोइल की सेंसिटिविटी कितनी होगी बताओ, तो उस सोइल की सेंसिटिविटी कितनी होगी, एक सोइल है उसकी अनडिस्टर्ब कंडीशन में शेयर स्ट्रेंथ कितनी है वहां पर, 400,
जैसे उसको रिमोल्ड करा उसकी सी स्ट्रेंथ कितनी रह गई वहां पर 200 रह गई। तो वहां पर बताओ मेरे को, वहां पर बताओ मेरे को सोइल की सेंसिटिविटी कितनी आएगी, उस सोइल की सेंसिटिविटी कितनी आएगी बताओ, उस सोइल की सेंसिटिविटी कितनी आएगी, उस सोइल की सेंसिटिविटी कितनी आएगी 2। वेरी गुड। कितनी आएगी वहां पर 2। तो यहां पर ये है, यदि एक सोइल है उसकी वहां पर इनिशियल स्ट्रेंथ कितनी है, वहां पर अनडिस्टर्ब कंडीशन में स्ट्रेंथ कितनी है वहां पर 16। जैसे उसको रिमोल्ड करा तो उसकी सी स्ट्रेंथ कितनी रह गई वहां पर, माना कि 80 रह गई। तो वहां पर अब सेंसिटिविटी कितनी आएगी बताओ, अब सेंसिटिविटी कितनी आएगी बताओ, अब सेंसिटिविटी कितनी आएगी बताओ मेरे को, कितनी आएगी वहां पर 1600 डिवाइडेड बाई 800। 1600 डिवाइडेड बाई 800 का मतलब कितना हुआ वहां पर 20। कितनी आई वहां पर, सॉरी 1600 डिवाइड बाई 80, सॉरी 80। कितनी आएगी वहां पर 1600 डिवाइडेड बाई 80, तो कितनी आ गई वहां पर सेंसिटिविटी आ गई आपकी 20 आ गई। तो 20 आई तो क्या हुआ वहां पर अनस्टेबल, या उसको बोलेंगे क्विकली। समझ आ गया बेटा, समझ आया या नहीं आया, बोलो समझ आई बात या नहीं आई, बोलो यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या, बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, समझ आ गया, क्लियर है यहां तक, चलो आगे समझते हैं। अब देखो अगला टॉपिक आता है वहां पर थिक्सोट्रोपी, अगला टॉपिक आता है आपका थिक्सोट्रोपी। अगला टॉपिक क्या आता है वहां पर, अगला टॉपिक आता है आपका थिक्सोट्रोपी। अगला टॉपिक क्या आता है वहां पर, अगला टॉपिक आता है आपका थिक्सोट्रोपी। अगला टॉपिक क्या आता है वहां पर, अगला टॉपिक आता है वहां पर थिक्सोट्रोपी। एक से कम जनरली नहीं होगी, एक के बराबर ही मानो यहाँ पर, एक से कम जनरली नहीं होगी कि, लेकिन कुछ सोइल वहां पर, एक सोइल या एक या दो टाइप की सोइल ऐसी होती है जिसमें क्या होता है रिमोल्ड करने पर उसकी सी स्ट्रेंथ बढ़ती है, कम नहीं होती है। कोई कोई होता है ना, वहां पर आपने देखा हो कोई कोई इंसान को आप क्या करते हो उसको छेड़ दो, तो वो क्या होता है वहां पर छेड़ने पर वहां पर वह गुस्सा नहीं होता है, बल्कि उसको ताकत मिलती है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना आपने, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा यार, उसको जैसे छेड़ोगे ना वहां पर उसको क्या होगी, हिम्मत बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, वो काम ज्यादा तेजी से करने लगेगा। ऐसे कुछ सोइल ऐसी होती है जिसमें वहां पर उसको रिमोल्ड करने पर उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होती बल्कि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है वहां पर, बढ़ जाती है, और बढ़ जाएगी तो वहां पर क्या आएगा, एक से कम आएगा नहीं आएगा बताओ, परमा सिंह, परमा सिंह, परमा सिंह है, परमा सिंह है बेटा। सेंसिटिविटी का सिंबल लिख तो दिया, ये क्या है वहां पर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सेंसिटिविटी का सिंबल कुछ भी नहीं है, जनरली अपन इसको भी ऐसे नोट करते हैं, ऐसे सेंसिटिविटी को नोट करते हैं, इसलिए इसका कोई सिंबल यूज नहीं करते, सेंसिटिविटी का कोई सिंबल यूज नहीं होता। परमा सिंह, बोलो क्लियर है अब। अगला आता है वहां पर आपका आता है थिक्सोट्रोपी। देखो बेटा क्या होता है, जैसे आप किसी सोइल को, समझना है यहाँ पर, जैसे आप किसी सोइल को डिस्टर्ब करते हो, जैसे आप किसी सोइल को क्या करते हो वहां पर डिस्टर्ब करते हो, तो डिस्टर्ब करने पर उस सोइल की शियर स्ट्रेंथ क्या होती है वहां पर, जब आप किसी सोइल को वहां पर डिस्टर्ब करते हो तो उस सोइल की शियर स्ट्रेंथ क्या होती है वहां पर, कम होती है ज्यादा होती है, जनरली यहाँ पर क्या होती है वहां पर शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल क्या होती है वहां पर, कम होती है। वह एक स्पेशल केस है जब शियर स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्पेशल केस है उसको हटा दो। वहां पर जब किसी सोइल को, बेटा वो स्पेशल केस है बढ़ जाना, लेकिन अधिकतर क्या होता है जब सोइल को आप डिस्टर्ब करते हो तो शियर स्ट्रेंथ क्या होती है वहां पर, कम होती है। जब किसी सोइल को आप डिस्टर्ब करते हैं तो वहां पर सोइल की शियर स्ट्रेंथ क्या होती है वहां पर, कम हो जाती है। किसी सोइल की शियर स्ट्रेंथ जो कम डिस्टर्ब करने पर
डिस्टर्ब करने पर जब शेयर स्ट्रेंथ जो कम होती है उसके दो कारण होते हैं कि वहां पर ऐसा क्या होता है कि वहां पर उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम होती है। उसके क्या होते हैं वहां पर, जब किसी सोइल को डिस्टर्ब किया जाता है तो उस सोइल की शेयर स्ट्रेंथ कम होती है, और शेयर स्ट्रेंथ कम होने के वहां पर दो रीजन होते हैं। पहला रीजन पहला रीजन क्या होता है वहां पर, पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड है, पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाए वहां पर, परमानेंट टूट जाए। पहला रीजन क्या होता है वहां पर, पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड है उसमें क्या हो जाए वहां पर, परमानेंट डिस्टोर्शन आ जाए, वो परमानेंट टूट जाए। पहला जो रीजन होता है वहां पर बॉन्ड के टूटने का, वो क्या होता है वहां पर, परमानेंट डिस्टोर्शन, कि वहां पर पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो परमानेंटली टूट जाए। वहां पर पार्टिकल थिक्सोट्रोपी, वहां पर सीए स्ट्रेंथ के कम होने के दो रीजन होते हैं। उसमें पहला होता है कि वहां पर जो पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड है वो परमानेंट क्या हो जाए वहां पर, टूट जाए, परमानेंट उसमें क्या आ जाए वहां पर, डिस्टोर्शन आ जाए। वहां पर दूसरा जो रीजन होता है कि वहां पर क्या हो जाए, वहां पर जो पार्टिकल्स है उसका वहां पर एडजॉर्ब लेयर में वाटर और पार्टिकल्स का क्या हो जाए वहां पर, रीओरिएंटेशन हो जाए। कि वहां पर जो आपकी एडजॉर्ब लेयर होती है पानी की जो वहां पर एडजॉर्ब लेयर होती है, पानी की जो एडजॉर्ब लेयर होती है, एडजॉर्ब लेयर में क्या हो जाए वहां पर जो वाटर मोलिकुल्स है, वाटर मोलिकुल्स जो है वहां पर जो वाटर मोलिकुल्स है वो क्या हो जाए वहां पर, रीएडजस्ट हो जाए। वाटर मोलिकुल्स क्या हो जाए वहां पर, रीएडजस्ट हो जाए। वाटर मोलिकुल्स क्या हो जाए वहां पर, रीएडजस्ट हो जाए। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, या रीओरिएंटेड हो जाए, रीएडजस्ट का मतलब की जगह लिखो वहां पर रीओरिएंटेड हो जाए, मतलब वे उनका ओरिएंटेशन क्या हो जाए वहां पर, चेंज हो जाए। एक तो क्या हो जाए वहां पर, बॉन्ड टूट जाएगा तो स्ट्रेंथ कम होगी। दूसरा क्या हो जाएगा वहां पर, ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो भी क्या हो जाएगी वहां पर, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। होगी या नहीं होगी, बोलो। एक तो क्या हो जाए वहां पर, परमानेंट बॉन्ड टूट जाए, और वहां पर ये स्ट्रेंथ कम होने का दूसरा रीजन क्या होगा वहां पर, कि वहां पर रीओरिएंटेशन हो जाए। क्या हो जाए वहां पर, रीओरिएंटेशन हो जाए वहां पर वाटर मोलिकुल्स का क्या हो जाए वहां पर, रीओरिएंटेशन हो जाए। ठीक बात है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब देखो टाइम के साथ जैसे ही टाइम बढ़ेगा, आपने माना कि डिस्टर्ब करा आज, माना कि आपने डिस्टर्ब करा आज, अब वहां पर क्या होता है, सोइल के साथ होता है बस ओनली, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, आज के बाद 5 साल 10 साल 2 साल 15 साल, टाइम के साथ क्या हो जाए, जो बॉन्ड टूट गया वो तो नहीं जुड़ेगा, जो बॉन्ड टूट गया वो तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स का डिस्टर्ब करने की वजह से ओरिएंटेशन चेंज हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल्स का डिस्टर्ब करने की वजह से ओरिएंटेशन चेंज हुआ था, वह अपनी दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाता है। ऐसी सोइल का बिहेवियर है, ये सोइल का बिहेवियर है कि वाटर मॉलिक्यूल जो दूसरी जगह चले गया था वह दोबारा अपने पुरानी जगह पे आ जाता है। तो वहां पर माना कि वहां पर इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ गई उसको अपन रीगेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी वजह से जितनी स्ट्रेंथ कम हुई थी उसको अपन रीगेन कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बोलो। वहां पर मैं इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। वहां पर इसका एक परफेक्ट, माना कि आपकी जॉब आपके गांव में है, माना कि आपकी जॉब आपके गांव में है, तो आपके गांव में वहां पर क्या होगी, वहां पर आपके लोगों के साथ बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। आप समझना, परफेक्ट एग्जांपल, आपकी जॉब आपके गांव में ही लग गई, तो वहां पर आपके खुद के लोग होंगे, आपके नेता होंगे, आप ही के सब कुछ होंगे, तो वहां पर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप घर पे रहोगे तो आपका ओरिएंटेशन, मतलब वहां पर आपका रहना खाना पीना सब कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। लेकिन माना कि आपका क्या कर दिया वहां पर, ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पर कर दिया, आपका वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया कोई दूसरी जगह पर, बहुत दूर, आपके गांव से बहुत दूर कर दिया, जहां पर आप कभी गए नहीं। आपका ट्रांसफर कहां कर दिया, एक ऐसी जगह पर कर दिया जहां पर आप गए नहीं, मतलब आपको डिस्टर्ब कर दिया, ये मतलब हुआ। आपका ट्रांसफर कर दिया इसका मतलब आपको डिस्टर्ब कर दिया, नहीं कर दिया, बोलो। आपको डिस्टर्ब कर दिया तो आपका जो बॉन्ड गांव में था वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली टूट जाएगा, क्योंकि आप जब दूसरी जगह जाओगे तो आपके गांव के लोग तो नहीं होंगे।
बोलो होंगे या नहीं होंगे? आप जब गांव में थे तो आपके बॉन्ड भी है, आपकी ओरिएंटेशन, तो आपकी वहां पर आपकी सब लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, आपकी वहां पर चलेगी या नहीं चलेगी? आपकी चलेगी तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी वहां पर? ज्यादा होगी। ठीक है। जब आप वहां पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका जो रिश्तेदार थे, आपके जो नाते नेता जानकार थे, आपके लोग जानकार थे, वो बॉन्ड टूट गया नहीं टूट गया? और आपका अब दूसरी जगह जाओगे तो आपका ओरिएंटेशन भी बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? आपका वहां पर ओरिएंटेशन बिगड़ेगा बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? आपका खाना पीना रहना सब कुछ बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बोलो हाँ या ना? आपका खाना पीना रहना सब कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? ये होता है रीओरिएंटेशन। मतलब पहले आप अपने गांव में रहते थे, आप किसी दूसरी जगह पर आप क्या हो गए, वहां पर रहकर बस गए। क्लियर है? हाँ या ना? तो क्या होगा? तो क्या होगा, आपका जो बॉन्ड गांव वालों के साथ था वो तो टाइम के साथ, अब टाइम माना कि आपको यहां पर जिस जगह आपका ट्रांसफर हुआ था वहां पर जॉब करते करते 5 साल हो गए। आपको जॉब करते करते कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। तो वहां पर जो लोग अपने रिश्तेदार थे, अपने नेता लोग थे, वो तो नहीं मिलेंगे। आपके रिश्तेदार वहां पर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। आपके नेता लोग मिलेंगे वहां पर? नहीं मिलेंगे। आपके गांव के लोग मिलेंगे? वो नहीं मिलेंगे। वो बॉन्ड तो टूट गया। लेकिन 5 साल आप जॉब जॉब करते रहोगे तो आप अपना वहां पर घर बना लोगे नहीं बना लोगे? आपका घर बना लोगे तो आप अपने पत्नी अपने बच्चों को बुला लोगे नहीं बुला लोगे? आपके बच्चे वगैरह बुला लोगे तो आप दोबारा अपना जो खाना पीना था, अपना जो शेड्यूल था, वो दोबारा ओरिएंटेड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वो दोबारा आपका रीओरिएंटेड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपका दोबारा ओरिएंटेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये बताओ हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोलो। तो माना कि उसकी बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेंथ कितनी थी? 40%। और ओरिएंटेशन घर वालों की वजह से स्ट्रेंथ कितनी थी वहां पर? 40%। जैसे वहां पर गया तो उसकी स्ट्रेंथ पूरी की पूरी खो गई? पूरी की पूरी खोई या नहीं खोई? तो वहां पर वह 60% ये जो स्ट्रेंथ है उसको तो गेन नहीं कर पाया। लेकिन इसने टाइम के साथ ये जो 40% स्ट्रेंथ है, इसको क्या कर लिया? उसने रीगेन किया या नहीं करा? इसने टाइम के साथ ये जो 40% स्ट्रेंथ था उसको क्या कर लिया? वहां पर रीगेन कर लिया या नहीं कर लिया? कर लिया या नहीं कर लिया? तो वहां पर उसने जो टाइम के साथ वहां पर टाइम के साथ टाइम के साथ सोइल की भी यही प्रॉपर्टी होती है। सोइल का जो बॉन्ड है जो टूट गया वो टाइम के साथ कभी भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन जो पानी के मोलिकुल्स दूसरी जगह पे चले गए थे, टाइम के साथ वह दोबारा अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो बॉन्ड की वजह से माना कि उसके पास 60% स्ट्रेंथ थी और मोलिकुल्स की वजह से उसके पास 40% स्ट्रेंथ थी। जब उसने डिस्टर्ब करा तो पूरी की पूरी 100% स्ट्रेंथ उसकी क्या हो गई? वहां पर खो गई। खोई या नहीं खोई? तो क्या होगा? लेकिन टाइम के साथ वह सोइल अपने वहां पर वाटर मोलिकुल दोबारा अपनी जगह पे आ जाएंगे नहीं जाएंगे? वाटर मोलिकुल जब अपनी जगह पे आ जाएंगे तो ये जो 40% स्ट्रेंथ है वह मोलिकुल्स दोबारा अटेंड कर लेगा या नहीं कर लेगा? और यदि यह 40% मोलिकुल्स टाइम के साथ अटेंड हो रहा है और सोइल की वह प्रॉपर्टी जिससे कि सोइल अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को टाइम के साथ गेन कर लेता है, that property of the soil is known as thixotropy. that property of the soil is known as thixotropy. टाइम के साथ सोइल की टाइम के साथ सोइल की वहां पर स्ट्रेंथ को गेन करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? वहां पर थिक्सोट्रोपी। और टाइम के साथ कौन सी स्ट्रेंथ को गेन करना है? बॉन्ड वाली स्ट्रेंथ को गेन नहीं करता। कौन सी स्ट्रेंथ को गेन करता है? वहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से खोई थी उस स्ट्रेंथ को क्या कर लेता है? वो टाइम के साथ रीगेन कर लेता है। बोलो क्लियर है या नहीं है? बोलो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट है यहां पर? तो यदि मैं यहां पर इसको ग्राफ के माध्यम से समझाऊं, तो ये आपका टाइम हो गया।
ये आपका क्या कहाँ टाइम हो गया, ये आपकी क्या वहां पर शेयर स्ट्रेंथ है। ये आपका टाइम हो गया, ये आपका क्या वहां पर शेयर स्ट्रेंथ है। ठीक है। अनडिस्टर्ब कंडीशन में माना कि सोइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या वहां पर ये है। जैसे ही आपने डिस्टर्ब करा तो सोइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या हो गई वहां पर ये हो गई। तो वहां पर आप जैसे ही उसको डिस्टर्ब करोगे तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या हो गई वहां पर ये आ गई, कम हो गई। ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ वह अपनी शेयर स्ट्रेंथ को क्या करेगा वहां पर रीगेन करेगा और वहां पर शेयर स्ट्रेंथ यहां आ जाएगी। बोलो। वहां पर पूरी नहीं पहुंचेगी वहां पर, सॉरी सॉरी सॉरी, वहां पर टाइम के साथ वो क्या करेगा वहां पर अपनी शेयर स्ट्रेंथ को क्या करेगा वहां पर रीगेन करेगा और यहां तक शेयर स्ट्रेंथ को उसने गेन कर लिया। ठीक है। अब दोबारा डिस्टर्ब कर दोगे दोबारा उसकी स्ट्रेंथ खो जाएगी। दोबारा टाइम के साथ क्या कर लेगा वो रीगेन कर लेगा। दोबारा डिस्टर्ब कर दो खो जाएगी। दोबारा वो क्या कर लेगा कुछ रीगेन कर लेगा, दोबारा क्या हो जाएगी वहां पर खो जाएगी। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। समझ गए बात को। और सोइल की टाइम के साथ स्ट्रेंथ गेन करने की यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है वहां पर, थिक्सोट्रोपी कहलाती है। समझ गए तो लिखिए यहां पर डेफिनेशन एंड डालो यहां पर थिक्सोट्रोपी। एंड डालो यहां पर थिक्सोट्रोपी। एंड डालो यहां पर थिक्सोट्रोपी। लिखो यहां पर द प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल, the property of the soil, the property of the soil due to which, the property of the soil due to which, the property of the soil due to which soil regain, the property of the soil due to which soil regain its lost strength, soil regain its lost strength on remolding, soil regain its lost strength on remolding, on remolding is known as, on remolding is known as, is known as, is known as thixotropy, is known as thixotropy. The property of the soil due to which soil regain its lost strength on remolding is known as thixotropy. क्या लिखो। On remolding soil lost is, on remolding, on remolding soil lost its strength, soil lost its strength, soil lost its strength due to following two reasons, due to following two reasons, due to following two reasons, due to following two reasons. पहला, due to permanent distortion of soil solid, due to permanent, due to permanent distortion of soil solid, due to permanent distortion of soil solid, due to permanent distortion of soil solid. दूसरा रीजन है वहां पर ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ, due to reorientation, due to reorientation of water molecules, due to reorientation of, due to reorientation of water molecules in the adjob layer, in adjob layer, in adjob layer, in adjob layer, in adjob layer. ठीक है आगे लिखो। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू, the loss of strength due to,
द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू रीओरिएंटेशन is regain with time and that property of soil is regained with the time, but the loss of strength the loss of strength due to permanent distortion due to permanent distortion cannot regain due to permanent distortion cannot regain with the time. बनाओ डायग्राम। अगला और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लिख लिया। चलो अगला टॉपिक डालो यहां पर एक्टिविटी ऑफ सॉइल। अगला टॉपिक डालो यहां पर एक्टिविटी। देखो नाम से ही पता लग रहा है एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ। सोइल में एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ वहां पर। एक्टिविटी का मतलब हुआ सोइल में वहां पर वाटर कंटेंट चेंज करने पर वह सोइल कितना एक्टिव रहती है। वहां पर कोई भी सोइल में यहाँ पर ये क्या बताता है, वहां पर एक्टिविटी क्या बताती है कि वहां पर सोइल में वाटर कंटेंट चेंज करने पर उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होता है। दैट इज एक्सप्लेन बाय द एक्टिविटी। वहां पर किसी सोइल में वाटर कंटेंट चेंज करने पर उस सोइल में के वॉल्यूम में कितना चेंज बताता है, उसके बिहेवियर को कौन बताता है वहां पर एक्टिविटी। जैसे किसी सोइल में आपने पानी बढ़ाया और उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर स्वेलिंग आ गई, मतलब है बहुत ज्यादा एक्टिव है। जैसे उसमें आपने पानी कम करा, वहां पर क्या आ गए, क्रैक्स आ गए, तो मतलब क्या हुआ है, सोइल क्या है वहां पर एक्टिव है। समझ आई वहां पर एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ। एक्टिविटी का मतलब हुआ कि जब किसी सोइल में वहां पर अपन क्या करते हैं, वहां पर वाटर कंटेंट चेंज करने पर उस सोइल के वॉल्यूम में कितना चेंज होता है। किसी सोइल में वाटर कंटेंट चेंज करने पर उस सोइल के वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है वहां पर एक्टिविटी ऑफ सोइल। उसको क्या बोला जाता है वहां पर, एक्टिविटी ऑफ सोइल। क्लियर बात है या नहीं है, बोलो क्लियर बात है या नहीं है, बोलिए क्लियर है या नहीं है, क्लियर बात है या नहीं है।
बोलिए हाँ या ना। तो एक्टिविटी ऑफ द सोइल को यदि मैथमेटिकली बात करें तो एक्टिविटी, और बताओ वॉल्यूम चेंज किसी भी सोइल में किसकी वजह से होता है, वहां पर वॉल्यूम चेंज किसने जितना ज्यादा वहां पर क्या होगा, एक्टिविटी क्या होगा वहां पर, आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ द क्ले पार्टिकल। मैथमेटिकली बात करें तो वहां पर एक्टिविटी ऑफ द क्ले क्या होगा, वहां पर आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ द क्ले पार्टिकल। बताओ यहाँ पर आईपी अपन को क्या बताता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स यदि ज्यादा है इसका मतलब वहां पर क्या है, वहां पर उस सोइल का प्लास्टिक बिहेवियर ज्यादा है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्लियर बात है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर इसको, लिख लो इसको, लिखो यहाँ पर इसको। स्कैम्पटन डिफाइन ए टर्म एज एक्टिविटी विच रिप्रेजेंट, स्कैम्पटन स्कैम्पटन डिफाइन ए टर्म, स्कैम्पटन डिफाइन ए पैरामीटर, स्कैम्पटन डिफाइन ए पैरामीटर term as term as activity, term as activity which represent which represent the which represent the which represent the volume change in soil, which represent the volume change in soil, which represent the volume change in soil with volume change in soil with change in water content, with change in water content, with change in water content, विद चेंज इन वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा वहां पर आगे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ, it is defined as ratio of plasticity index to the plasticity index to the plasticity index to the flow index, it is defined as the ratio of plasticity index to the flow index, plasticity index to the flow index क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ द क्ले क्या हो जाएगा वहां पर, आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ द क्ले पार्टिकल। रेशियो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, सॉरी परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। ठीक है, ग्रुप पे आप ये आज एक क्वेश्चन आया था वो यही था कि वहां पर आईपी का मतलब प्लास्टिक इंडेक्स, और उस सोइल में क्ले पार्टिकल कितना है, उस सोइल में क्ले पार्टिकल कितना है, क्योंकि वहां पर क्या होता है आप खुद बताओ, क्ले पार्टिकल ही क्या बताता है वहां पर, क्ले पार्टिकल ही आपका वहां पर वॉल्यूम वाटर कंटेंट के चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज को बताता है। यदि वहां पर सोइल में क्ले पार्टिकल नहीं होगा तो वह सोइल में क्या होगी, एक्टिविटी होगी नहीं। अपन ने बोला है, बताया मैंने कंसिस्टेंसी समझाया जब कि वहां पर वॉल्यूम वाटर कंटेंट के चेंज पर वॉल्यूम चेंज, या वहां पर उस बिहेवियर ओनली कौन सी सोइल का चेंज होता है, वहां पर फाइन ग्रेन सोइल का चेंज होता है, कोर्स ग्रेन सोइल का चेंज नहीं होता है, बताया था मैंने। तो जिस सोइल में जितना ज्यादा क्ले पार्टिकल्स होगा उस सोइल की वहां पर एक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। क्ले वहां पर एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, क्ले पार्टिकल पर। क्यों करेगा डिपेंड, क्योंकि वहां पर वाटर कंटेंट के चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज ओनली कौन सी सोइल शो करती है, वहां पर क्ले सोइल शो करती है। कौन सी सोइल शो करती है, केवल और केवल क्ले सोइल शो करती है, इसीलिए वहां पर क्या आएगा, एक्टिविटी ऑफ द क्ले क्या आएगी वहां पर, आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ द क्ले पार्टिकल। क्या आएगा वहां पर, आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ द क्ले पार्टिकल। बोलो समझ आया या नहीं आया, बोलिए समझ आया या नहीं आया। बोलिए समझ आया या नहीं आया। अरे देख लेंगे बेटा, टेस्ट की बात अलग है, पहले मैं जो पूछा उसकी बात करिए। टेस्ट 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 में बात कर लूंगा, टेस्ट मैं अपने लेवल पे नहीं ले सकता, टेस्ट में बात कर लूंगा बिल्कुल, आपका टेस्ट यदि पॉसिबल होगा तो मैं ले लूंगा ना। बोलो अभिषेक रंजन, अभिषेक रंजन बताइए।
ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल है, उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर एक टेबल है, उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर एक्टिविटी, एक्टिविटी, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डिस्क्रिप्शन। एक्टिविटी यदि वहां पर कितनी है, वहां पर 0.75 से कम है। एक्टिविटी क्या है वहां पर, 0.75 से कम है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, इनएक्टिव सोइल। एक्टिविटी कितनी है वहां पर, 0.75 से लेकर 1.25 के बीच में है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन नॉर्मल सोइल। वहां पर एक्टिविटी कितनी है, वहां पर 1.25 से ज्यादा है। एक्टिविटी कितनी है वहां पर, 1.25 से ज्यादा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन एक्टिव सोइल। उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, एक्टिव सोइल। उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, एक्टिव सोइल। उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, एक्टिव सोइल। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा वहां पर सोइल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा वहां पर, सोइल क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वहां पर सोइल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका सोइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हाँ बेटा, मैं कोशिश, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं टेस्ट कंडक्ट करवा दूंगा, लेकिन टाइम तो दीजिए। आपका टेस्ट कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, टाइम दीजिए ना। सर्वे में हुआ था तो मैं, ठीक है मैं बात करता हूँ ना, मैं बात करता हूँ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। बोलिए, कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे वहां पर कल से। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन कल से। ठीक है, तो आज आईपी सभी क्यों आ रहा है, आईपी सभी क्यों आ रहा है मतलब, आईपी सभी क्यों आ रहा है, क्या करना चाह रहे हो परमा सिंह, समझ नहीं पाया। आईपी सभी क्यों आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो परमा सिंह? बोलो परमा सिंह, क्या कहना चाह रहे हो? अब आ रहा है तो वो फॉर्मूला डिफाइन, स्कैम्पटन क्या है, स्कैम्पटन एक साइंटिस्ट का नाम है, स्कैम्पटन साइंटिस्ट का नाम है बेटा। अब आईपी के, आईपी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसलिए सब जगह आ रहा है बेटा। आईपी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वो सब जगह आ रहा है। सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है क्या सोहेल का? कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ बेटा सोहेल का, सोहेल का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ। ठीक है, सोहेल का स्पेशली कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ है। बनाना चाहो आप बना सकते हो, सोहेल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। आप टेलीग्राम बना, बीएमसी का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का क्या करना है? और आपको बनाना है तो बनाओ, उसमें डाउट दे सकते हो, लेकिन वहां पर फालतू बातें नहीं करोगे। आपको बनाना है तो बना लीजिए, लेकिन वहां पर फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, ओनली क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बातें होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप बातें करेंगे। गूगल क्लासरूम नहीं, मैं गूगल क्लासरूम के सपोर्ट में नहीं हूँ, गूगल क्लासरूम मत बनाइए। गूगल क्लासरूम नहीं, आप ओनली वहां पर या तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, या टेलीग्राम अपना बीएमसी का बना हुआ, वही बीएमसी का टेलीग्राम ग्रुप को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टेस्ट की मैं बात करता हूँ, मेरे पर टेस्ट बन जाता है तो बनाता हूँ ना। ठीक है, क्लास बंद कर दूं? नहीं, कल की तरह बोलोगे टेक्निकल टीम को बहुत जल्दी रहती है, जैसे कल बोल रहे थे कि टेक्निकल टीम को बहुत जल्दी होती है, किसी का कमेंट था। बंद कर दूं ना क्लास को?